मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। शर्म करो, शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। योगी सरकार शर्म करो। किसी को एक सेलिब्रिटी को देश की बेटी मानने का, देश की बेटी नहीं है तो पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा क्या? आज जंतर मंतर पे हमारा एक मैसेज हम सरकार को दे रहे हैं। हमने पूरे दिल्ली शिव सैनिकों को इकट्ठा नहीं किया। क्यों? तो प्रशासन और सरकार और ये कोरोना का जो संकट, ये सब देखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ लोगों को आज यहाँ पर एकत्रित किया है कि हमारा मैसेज योगी सरकार के खिलाफ आज हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हम जो पूरे सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं। हर उस व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं, अगर ये हादसा उसकी बेटी के साथ होता तो कैसे होता। इस समय सबको राजनीति छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को इसकी आलोचना भी करनी चाहिए, न्याय के लिए मांग भी करनी चाहिए और जल्द से जल्द फांसी हो, ऐसा हम चाहते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से रेप कांड हो रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार की विफलता सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, सरकार एक तरफ से तो आप कहते हैं कि हमारे प्रदेश में हमने गुंडों का सफाया कर दिया है, आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं, तो क्या रेप करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? आप इस तरह दबा देंगे इस केस को। आप आधी रात को उसका संस्कार कर रहे हैं, आप उसकी पहले आप उसका उपचार नहीं कर रहे, पहले आप उसकी सुनवाई नहीं कर रहे, फिर आप उपचार नहीं कर रहे, मरने के बाद उसको दाह संस्कार आपने कर दिया। ये अधिकार तो कम से कम परिवार वालों को देना चाहिए ना। तो यही हमारी मांग है। तो इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? मैं सरकार और सिस्टम दोनों को जिम्मेवार मानता हूँ और मीडिया को भी जिम्मेवार मानता हूँ कि जिस मीडिया पर आप पिछले इतने दिनों से एक सुशांत केस पर हत्या का जो गुत्थी सुलझाने में लगे हैं और एक सेलिब्रिटी का एक छोटा सा एक डेमोलिशन हुआ उसके घर पे, तो उसके खिलाफ रोज डेली आप वही न्यूज दिखाते हैं, हम देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे उस तरह से नहीं दिखाया जा रहा। अगर मीडिया इस बात को उठाती है तो जल्द से जल्द न्याय मिल सकता है और हम जैसों को भी सुकून मिलेगा कि मीडिया का जो रोल है न्यूट्रल हो। सारी बात है इच्छा शक्ति के ऊपर। कोई भी ये राजनीतिक जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, क्योंकि इनमें भी गुंडे भरे हुए हैं, इनके नेता भी बलात्कार करते हैं। यदि इनमें शक्ति है सरकार जिम्मेवार न्याय दिलाने की तो लागू कर दें। जो रेप करेगा उसको चौराहे पे खड़ा करके तलवार से काटा जाएगा, अपने आप रेप बंद हो जाएंगे। क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि नेता भी कुछ इसमें संलग्न है। नीचे जी, क्या नाम आपका? मैं के गौतम हूँ। के गौतम जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम देख रहे हैं आप एक हर गली हर चौराहे पर बेटियां लाचार है, जो वार्निंग आप ले रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा मैसेज ये है कि आज जो देश में जो बहन बेटियों के साथ इतनी घिनौनी वारदातें जो को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन यूपी की सरकार एक हमारी बहन मनीषा जो कि 12-13-14 दिन एक मौत से लड़ती रही और उन्हें जब लगा कि अब इसमें जान बाकी नहीं है, प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको लास्ट टाइम में सफदरजंग में रेफर किया गया। और सबसे बड़ा अत्याचार उस परिवार के साथ ये हुआ कि जिसका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए था, उस बहन की मैं लाश ही कहूँगा कि उनको सौंपी नहीं गई और जो दाह संस्कार रात को 2 बजे कर दिया गया, ऐसा आज तक हिंदू समाज में कभी नहीं हुआ। किसको दोषी मान रहे इस चीज में? मैं इसका दोषी सरकार को मानता हूँ, प्रशासन को मानता हूँ। जब इनको पता था कि हमारी बहन बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ तक काट ली गई और ये प्रशासन कहता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये बहुत शर्मनाक है। थैंक यू जी। जिस तरह यूपी में जो मनीषा जी के साथ हुआ और आज हम देख रहे जो शिवसेना है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध करने आई,
तो इसमें किसकी गलती आप माने, सरकार की माने या प्रशासन की माने, जिस तरह एक लड़की के साथ अत्याचार ये हुआ? ठीक है सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि इसमें गलती किसकी है। अब मैं समझता हूँ कि एक लड़की की गलती तो कम से कम नहीं हो सकती। एक जो लड़की है जिसका नाम मनीषा था, उसकी गलती तो कम से कम नहीं हो सकती। सिस्टम की गलती है। सिस्टम आज भी दोषी है और दोषी रहेगा। देखिए आपके सामने स्पष्ट रीजन है, आपके सामने सब जो हुआ है वो हुआ है, आप सबके सामने है। लेकिन जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा एक हृदय विदारक जो हुआ है, अपराध हुआ है, जो जुल्म हुआ है, मेरी नज़र में कम से कम उस बच्चे को कम से कम इतना तो बनता था कि उसके परिवार को बुला के उसका संस्कार किया जाता, नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रीज़न कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी थी, कोई तो कमी थी, कहीं तो सिस्टम में कमी है। अगर सिस्टम सही होता, प्रशासन सही होता, क्या प्रशासन एक आम आदमी से डर जाएगा? जिस तरह वहाँ के जो सरकार है उसने कहा कि 25 लाख दिए जाएंगे, एक सरकारी जॉब भी दी जाएगी, क्या उस चीज़ से वो परिवार उस चीज़ को भूलेगा जो एक हादसा उनके घर में हुआ एक बच्ची के साथ? सर ये सिर्फ और सिर्फ एक लीपापोती है, सिर्फ ये लीपापोती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं किसी भी एक आदमी से जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा क्या वो सहमत होगा कि किसी के घर का परिवार का कोई सदस्य मर जाता है या उसको मार दिया जाता है, क्या 25 लाख दे के वो आदमी संतुष्ट हो जाएगा? सरकारी नौकरी मिल गई उसका संतुष्ट हो जाएगा उससे वो? सर यही मैंने पूछा। सर नहीं होगा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर, मेरा आदमी मर जाता क्या मैं 25 लाख ओके या डन हो गया मेरा, ठीक है फाइनल हो गया, अच्छा हो गया। पैसे के लिए आदमी मारे जाते हैं क्या सर? पैसे के लिए बच्ची की हत्या हुई है क्या माँ बाप ने प्लान किया था उस चीज़ को कि मेरी बच्ची मर जाएगी, मुझे 25 लाख मिल जाएगा, मेरा मकान बन जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी? क्या उन्होंने ये सोचा था क्या? जिस तरह उस लड़की को 15 दिन कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में, उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया जहाँ पे एक्चुअल में क्या है, देखो उनकी फैमिली को गुमराह किया गया। सबसे पहले तो उस फैमिली को किसी भी तरह से मॉरली सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला। जब बच्ची को लगा कि एंड बिल्कुल लास्ट टाइम पे भी चल रहा है, इसका स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है, तब उन लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको हम यहाँ रेफ़र करते हैं। उसके उपरांत वो यहाँ उनको लेके आए और वो तभी सम टाइम कि उसके बाद उन्होंने बच्चा ख़त्म हो गया यहाँ पे। सर जिस तरह उस लड़की की माँ ने एक बयान दिया कि आपसी रंजिश उसमें बताई गई, तो वो कहाँ तक सच्चाई है? ठीक है, आपने बिल्कुल कहा कि आपसी रंजिश का तो अभी कोई खुलासा हुआ ही नहीं है सर। सर हुआ, कल मैं एक चैनल पे देख रहा था, उसने पूरी डिटेल दिखाई, उसमें लड़की के माँ का बयान बाकायदे चल रहा था कि आपसी कुछ वो भी था। सर आपको याद होगा अभी परसों की ही बात है, वहाँ के जो प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा था कि उसके भाई ने कह दिया है कि संस्कार कर दो। क्या उनके परिवार पे ये ऐसी चीज़ें दबाव देकर दिलवाई जा रही? बिल्कुल सही कहा सर आपने, यह बिल्कुल सही बात है। वो प्रशासन बेचारा गरीब है, असहाय है, मजबूर है और वो उसकी मजबूरी का प्रशासन जो है फ़ायदा उठा रहा है। 25 लाख का सर ये प्रलोभन नहीं है, एक मकान देना प्रलोभन नहीं है, एक सरकारी जॉब देना प्रलोभन नहीं है, प्रलोभन है सर। क्या वो अगर योगी सरकार इतनी सक्षम थी तो ये सब चीज़ें 25 लाख पहले दे देते, मकान पहले दे देते, नौकरी पहले दे देते उनको, तो उन्होंने दिया उसको? नहीं दिया। तो अब क्या है? रिश्वत, लालच, ताकि आप लोग शांत हो जाइए। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ा तो ये जो घटना घटी है, हम सब शर्मसार हैं। शिवसेना दिल्ली प्रदेश सख्त शब्दों में इसकी आलोचना करती है, सख्त से सख्त, और प्रशासन से मांग करती है जितने भी इस केस में इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो भी हो और उचित से उचित हो और जल्दी से जल्दी हो, ताकि ये केस रफा दफा ना हो सके। थैंक यू। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.